हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिशा एकेडमी अतरौलिया में। मैं हूं पंकज। आज को आप लोगों को यहां से रीजनिंग की सभी क्लासेस प्रॉपरली दी जाएंगी। रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग बेसिकली होती क्या है, जिसे हम हिंदी में जानते हैं तर्क शक्ति। अगर तर्क शक्ति की बात करता हूं तो तर्क शक्ति वह होती है जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछी जाती है। तर्क शक्ति का मतलब होता है मानसिक जो है अभिरुचि। अगर मैं बताऊं तो कोई व्यक्ति कितनी आसानी से किसी समस्या का समाधान निकालता है। समस्याएं तो बहुत सी होती हैं, उस समस्याओं में कोई व्यक्ति समय लगाता है और कोई व्यक्ति जो है कम समय लगाता है। तो रीजनिंग बेसिकली ये होती है किसी व्यक्ति की जो मानसिक क्षमता है उसको तीव्र कर देती है, यानी उसकी गति को बढ़ा देती है। यानी कहा जाए तो सीधा सीधा सोचने की क्षमता जो है वो तीव्र कर देती है। अगर ये बात है तो इसीलिए जो सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दुनिया की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है इसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे नहीं जाते हों। और रीजनिंग में कुछ चाहे 2-4 क्वेश्चन हो चाहे ज़्यादा क्वेश्चन हो। जैसे मैं बात करूं यूपी SSS की या SSC की तो उसमें पूरे 50 नंबर के आपके रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं। अगर अन्य परीक्षाओं की बात करता हूं तो उसमें भी आपके 2, 4, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसमें आज का आपका टॉपिक है वो कोडिंग डिकोडिंग। आइए हम इसको शुरू करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग को। कोडिंग बेसिकली होता क्या है? देखिए, कोडिंग शब्द जो होता है ये कोई एक ऐसा जो शब्द है कोडिंग डिकोडिंग, जो बेसिकली अगर बात करता हूं तो सिक्योरिटी पर्पस से, यानी जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे रखा जाता है। ये सुरक्षा के क्षेत्र में, जैसे मैं मिलिट्री की बात करता हूं या किसी अपने गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है उसमें इसको रखा जाता है। इसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में भी अपनी सुरक्षा के लिए कोडिंग डिकोडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। पढ़ने का उद्देश्य यही है। अगर मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग का तो कोडिंग होता क्या? 2 शब्द हैं, एक कोडिंग है, दूसरा क्या है? डिकोडिंग है। कोडिंग में बात करता हूं किसी भाषा में हम किसी सूचना को कह सकते हैं कि कोई सूचना है। इस सूचना को जब हम किसी सांकेतिक भाषा के रूप में, सांकेतिक भाषा में मैं बात करता हूं तो बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं। जैसे मैं किसी सिंबल की बात करता हूं, जैसे मैं डॉलर की बात कर दिया, @ की बात कर दिया, या यहाँ से मैं हैज की बात कर दिया। इस रूप में किसी सूचना या भाषा को जब मैं इस रूप में यहाँ प्रदर्शित करता हूँ या लिखता हूँ तो उसको क्या कहते हैं? कोडिंग। ध्यान से समझिएगा, किसी सूचना को जब हम सांकेतिक भाषा के रूप में लिख देते हैं तो ये क्या कहलाता है? कोडिंग। और पुनः इस सूचना को जब हम वास्तविक रूप में पा जाते हैं, वास्तविक रूप में जब हम पा जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डिकोडिंग। दोनों प्रक्रियाएं बहुत आपकी सामान्य हैं। मैंने पहली बात कहा कि भाषा को जब हम किसी कोड के माध्यम से रख देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कोडिंग। जब मैं किसी कोडिंग यानी जो कोड की हुई भाषा है उसको पुनः वास्तविक रूप में प्राप्त कर लेते हैं तो यह प्रक्रिया कहलाती है डिकोडिंग। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीजें। पहली बात, जैसे मैं इसका उदाहरण आपको दूं, जैसे मैं कहा 2 व्यक्ति हैं, पहला और दूसरा, और ये मैं कहा ये भारत का है। जैसे मैं बॉर्डर की बात करता हूँ, ये मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है और इस बॉर्डर पर ये भारत का सैनिक है और ये पाकिस्तान का सैनिक है। तो मैं कहूँ सब लोग अपनी जो है सुरक्षा के लिए अपनी भाषा का आदान प्रदान तो जो हमारी वास्तविक सूचना रहेगी उसको तो देना नहीं चाहेंगे। इसलिए जैसे मैं कहूँ यहाँ से सामने कोई घटना है तो ये क्या कहेगा? बोलेगा कि पानी लेकर आओ, पानी लेकर आओ। तो अगर ये समझ गया कि ये इसका सैनिक जो यहाँ पानी लेकर जा रहा है तो ये तो मार देगा। अतः ये क्या करता है? अपनी इस भाषा को यहाँ पर अपने साथियों के बीच में क्या करेगा? कोड करके बताएगा। क्या करके बताएगा? कोड करके। जैसे मैं कहा पानी के लिए वो बोल दिया 1, लेकर आने के लिए 2 बोल दिया। अब यहां से आगे इस प्रकार से मैंने यहां पर उसको डॉलर हैज बोल दिया तो इस बोलेगा 1 to हैज, तो सामने वाला जो सैनिक है वो समझ नहीं पाएगा। यानी ये प्रक्रिया क्या कहलाई? कोडिंग की कहलाई। और जब ये वाली पूरी प्रक्रिया है और इसको पुनः जब ये समझता है और इसको उसी जवाब देता है और ये उस कोडिंग को पुनः डिकोड कर लेता है, उस प्रक्रिया को वो क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। खैर रहा ये आपका शाब्दिक अर्थ इसका। अब मैं इसका बात करता हूँ, इसका वास्तविक जो हमारी परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में पूछा जाता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, अब हम उसको ध्यान में यहाँ देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो हमारे सभी परीक्षाओं में अक्सर जो कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बनते हैं वो इस रूप में बनते हैं। जैसे मैं कहूँ भाषा और गणित के माध्यम से अगर मैं बात करता हूँ तो पहला है भाषा और दूसरा है क्या? गणित।
ध्यान से समझिएगा। भाषा में अगर मैं बात करता हूं तो भाषा में होता क्या है, वर्ण होता है, अक्षर होता है, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं। तो मैं अगर बात कहूं भाषा की सबसे सूक्ष्म इकाई की बात करता हूं तो आप जानते हैं ध्वनि है, जिसे वर्ण कहते हैं। वैसे मैं कहूं यहाँ पे भाषा में जो हमारे सभी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं वो वर्णमाला से बनते हैं। वर्णमाला, वो कौन सी वर्णमाला? अंग्रेजी वर्णमाला। ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी वर्णमाला की तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में कितनी, हमारे अंग्रेजी भाषा में कितनी वर्णमालाएं हैं। तो अगर बात करूं तो दोस्तों इसमें मैं अगर आपसे पूछूं तो ये परीक्षाओं में बना हुआ प्रश्न है, चलिए मैं बता देता हूं। यहाँ से अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो पूरे अंग्रेजी किसी भाषा में एक ही वर्णमाला होती है, और वर्णमाला क्या होती है? शब्दों के सार्थक समूह को, है ना, अगर बात कही जाए शब्दों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। और यहाँ पर जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूँ, देखिएगा ABCD और कहाँ तक? Z तक। अगर पूरी बात कहूँ तो टोटल इसमें कितने लेटर होते हैं? 26। अगर मैं बात करूं वर्णमाला की तो वर्णमाला ध्यान से समझिएगा एक वर्णमाला होती है। ये क्वेश्चन बना है एग्जाम का कि कितनी वर्णमालाएं होती हैं, तो बहुत से बच्चे ऑप्शन में इसी प्रकार दिया था और बहुत से बच्चे जो है 26 अक्षर को मार के आए हैं एग्जाम में, इसलिए ध्यान समझिएगा वर्णमाला एक होती है और उसमें अक्षरों की, लेटरों की संख्या अगर पूछी जाए तो टोटल कितने होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब उसमें अगर आपको कॉन्सोनेंट और वावेल यानी स्वर और व्यंजन की बात करते हैं तो अंग्रेजी में तो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, आप लोग जानते होंगे कि A-E-I-O-U ये 5 जो होते हैं ये स्वर होते हैं, और इसके अलावा जितने भी लेटर होते हैं वो क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों पहला जो प्रश्न बनता है वो आपका इस वर्णमाला से बनता है। और दूसरा मैं गणित के माध्यम से बात करता हूं तो गणित में आपके जो अंक होते हैं, अंक वैसे कहा जाए जो प्राकृतिक अंक, एक संख्याएं में अगर आपको गणित में बताऊं तो प्राकृतिक संख्याएं आप लोग पढ़े होंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर होती है वो कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। तो दोस्तों जो है ये प्राकृतिक संख्याएं और इसके साथ जीरो, ये आपकी जीरो जो है जिसकी खोज आर्यभट्ट ने किया है, इसलिए अगर मैं होल इस जीरो लगा के बात करता हूं तो ये पूरी संख्याएं पूर्ण यानी होल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो खैर ये छोड़िए। यहां से मैं अगर बात करूं तो गणित में संकेत अगर मैं बात करूं तो इसमें छोटा, लेस देन यार बड़ा यार इक्वल, यहां से डॉलर, हैज, एट द रेट, इसमें प्लस, माइनस, गुणा, भाग, ये सभी संकेत हो गए। तो अगर मैं बात करूं तो गणित में संकेत और दूसरा चीज है अंक, इनके रूप में आके कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए मैं पूरी क्लास को जो है यहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहला टाइप आपका क्वेश्चन है वो है अक्षर से अक्षर का कोडिंग, यानी लेटर से लेटर का कोडिंग। तो देखिए दोस्तों पहला मैं अगर बात करूं तो पहले आपको अंग्रेजी इसकी प्लेस वैल्यू याद करना जरूरी होगा। जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला की बात करता हूं तो अंग्रेजी वर्णमाला में शुरुआत कहां से होती है? ए से होती है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ये पूरा आपका 26 लेटर है। अगर मैं बात करूं इसके सीक्वेंस की तो यही आपको याद करना होता है कोडिंग डिकोडिंग में, और बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं इसी में, उनको प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है। जैसे इनका सीक्वेंस है और इनका जो सीक्वेंस आर्डर होता है उसी को कहते हैं प्लेस नंबर। जैसे मैं बात करूं ए पहले नंबर पे आया है तो इसको 1 कहते हैं, ये 2 है, ये 3 पे आया है, ये 4 पे आया, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11 पे, और ये 12 पे, 13 पे और ये 14 पे। इसी तरीके से 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23, 24, 25 और ये आपका लास्ट में 26। यही होती है प्लेस वैल्यू।
दोस्तों इसी को याद करने की सबसे बड़ी कठिनाई हमारे सामने होती है। अगर मैं इसको याद कर लेता हूं तो हमारा समय काफ़ी बच जाता है। तो ध्यान से समझिएगा, आपको याद होगा, वैसे भी बहुत सी किताबों में एक आपका याद करने के लिए इजोटी शब्द यूज करता है वो, ठीक है, आप कैसे भी किसी भी माध्यम से आप याद कर सकते हैं इजोटी। वैसे देखिएगा इसमें इजोटी शब्द का मतलब क्या होता है, ये जो एक बीच बीच का नंबर लिया गया है, देखिएगा एक 5 के बाद 4 के बाद इसको ले लिया गया है ई, इसके बाद ले लिया गया है जे को, फिर इसके बाद ले लिया गया ओ को, फिर टी को ले लिया गया है और इसके साथ साथ फिर वाई को ले लिया गया है। अगर मैं कहूँ तो 5-5 के गैप में, वैसे मैं 5 का पहाड़ा कह दूँ, सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो 5 का पहाड़ा, वैसे ई की वैल्यू 5, इसमें 5 जोड़िए 10, इसके बाद 5 जोड़िए 15 और फिर यहाँ में 5 जोड़िए तो 20, इसमें 5 जोड़ेंगे और तो कितना हो जाएगा ये 25। तो ये आपको आसान हो जाता है इसमें याद करने के लिए। अब मुझे यहाँ इसके पहले 4 प्लेस आपको याद करने होंगे, इसके बीच में 4 होते हैं और 4-4 का, खैर आप कैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे याद नहीं होगा, वो देखने से याद नहीं होगा, जब तक आप लिख कर उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। इसमें देखिए टोटल कितने हो गए भैया, 26 लेटर हो गए इसमें से, और इसका सीक्वेंस नंबर ये। तो जैसे मैं रैंडमली आपको लिखूं तो आप दो इसको कैसे याद करेंगे, इसको लिए मैं बता दे रहा हूं। चाहे जैसे आप इसको लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ रैंडमली मैं लिखूँ, देखिएगा जैसे मैं यस की बात करता हूँ, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपको याद हो जाएंगे। जैसे देखिए मैं बात करता हूँ क्वीन, क्यू की क्वीन, क्वीन का मतलब जानते हैं रानी, और रानी का मतलब क्या होता है खतरा, यानी 17 होता है तो इसका क्या हो जाएगा याद करने का बहुत सा तरीका होता है। यानी क्वी जो होता है क्यू, अब क्यू से आप 17 याद रखिएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू 17 होती है। मैं बात करता हूँ यच की, देखिए यच का स्ट्रक्चर कैसा है, ये यच है, इसका ऊपर मिला दिया और नीचे मिला दिया, कितना बन गया 8। तो बड़े आराम से यच का दिमाग में आपको भर जाएगा कि भैया यच का प्लेस वैल्यू कितना होता है 8 होता है। जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास गया और बोला कि आपकी दवा जो आंख में खराब है, आंख खराब है, तो आप कोई भी एक ड्रॉप दिया और वो कहा कि 9 बार आपको ड्रॉप लगाना है। तो आई ड्रॉप याद रखिएगा कितना, आई की वैल्यू होती है 9 होती है, ठीक है दोस्तों। अगर उसी तरीके से मैं बात करूं, जैसे यहाँ से यम की बात करता हूँ, देखिएगा यम और डब्ल्यू की बात करता हूँ, दोनों एक ऊपर है और एक उल्टा नीचे स्ट्रक्चर। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 13, और इसी में हम 10 जोड़ देते हैं, 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 23। तो ये आपको याद कर लीजिएगा, यहाँ से बड़े आराम से याद कर सकते हैं, यम का 13 तो डब्ल्यू का कितना 23 हो जाता है। उसी तरीके से मैं यहाँ बात करता हूँ, देखिएगा यन की बात, तो यन की प्लेस वैल्यू ऐसे बता, आपको याद होगा यम की पता हो गई तो यन की पता हो जाएगी, यन की कितनी हो जाएगी 14। और इसी में यन के हिसाब से 10 का गैप और आगे हम बढ़ेंगे तो 24, इसकी प्लेस वैल्यू होती है यक्स की, यक्स की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 24 होती है। वाई की जहां तक बात करता हूं वो कितनी होती है 25, वाई की कितनी होती है 25, जेड की कितनी होती है 26। वैसे आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने आप दिमाग में भर जाएंगी। ये तो आइए हम जो है अब इसमें दूसरी चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं। इसमें इसका जो होता है आपका पेयर, एक तो होता है पेयर ग्रुप। तो जैसे मैं कहूँ उल्टा, मैंने कहा ए जो है अगर स्टार्टिंग में है तो इसके साथ जो है सबसे अंतिम वाला शब्द इसका अपोजिट होगा। यानी जैसे मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का अपोजिट लेटर, तो ए का उल्टा क्या हो गया जेड, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे मैं कहूँ बी तो पीछे क्या होगा वाई, इसी तरीके से अपोजिट शब्द पूछा जाता है। मैं कहूँ सी तीसरे नंबर पे आया तो लास्ट से तीसरे पे क्या आएगा यक्स। तो याद रखेंगे इस प्रकार से सभी अक्षरों के जो हैं वो 26 अक्षर होते हैं, तो 13 क्या हो गए जोड़े हो गए, 13 क्या हो गए जोड़े हो गए। तो दोस्तों 13 जोड़ों को याद करना ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए मैं आपको इसको थोड़ा सा याद कराने का तरीका बताता हूँ। देखिए जैसे मैं कहा ए का अपोजिट क्या होता है, वो आपने कहा भैया कि जेड होता है। ए तो आपका स्टार्टिंग से है और जेड क्या है लास्ट से है। इसके बाद मैंने कहा बी और इसके साथ आपने कहा वाई। तो कुछ तो जैसे आप किसी भी भाषा में आप याद कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं इसमें गाना बना दिए हैं, आप किसी भी माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। जैसे देखिएगा बी के साथ वाई जुड़ गया तो बॉय हो गया,
बॉय का मतलब बी आया तो इसके साथ क्या आएगा, वाई आएगा। सी आया तो आपका यहाँ से कह सकते हैं कोरेक्स, कोरेक्स सिर्फ जो खांसी में यूज किया जाता है, वैसे आप जानते होंगे। डी से आपका है, डी के बाद जो है देखिएगा डी आया। वैसे मैं अगर इसका एक और तरीका बता देता हूँ आपको, अगर ये नहीं याद आ रहा तो आप सीधा सीधा क्या करते हैं, टोटल जो है 27 में से, क्योंकि उसी लेटर को मैं बार बार जो है मैं अभी बताया हूँ कि टोटल 26 होते हैं, जब मैं उसको पुनः उसको रिपीट करता हूँ वापस आने के बाद यहाँ से, तो ये जेड दो बार हो जाता है वहाँ से काउंटिंग, इसलिए मैं इसको 27 से माइनस कर देता हूँ। जैसे मैं कहा बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 2, तो मैंने 27 से इसको माइनस कर दिया और ये कितनी हो गई भैया 25। तो ये 25 की वैल्यू आपको याद है कितनी, y। वैसे c की वैल्यू मैं याद कराऊं तो c की कितनी होती है 3, और 27 में से 3 घटाएंगे तो कितनी आ जाएगी 24, और 24 पे x की होती है। उसी तरीके से देखिए d की वैल्यू होती है 4, और 4 में मैं 27 से अगर माइनस कर देता हूँ 4 को, तो इसमें से कितना आ जाती है 23, और 23 की वैल्यू क्या आ जाती है w। इसी प्रकार से तमाम ऐसी चीज़ें हैं, आप इसमें 27 में से माइनस कर देंगे उसकी प्लेस वैल्यू, तो ये आपको उसका उल्टा यानी विपरीत लेटर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप डी के साथ, और इसका आप जो है डी के बाद, इसके बाद देखिएगा ई के साथ वी, ई वी। अब ई वी से आप जोड़ सकते हैं इवनिंग, इवनिंग का मतलब होता है शाम। अब इसी प्रकार जो है ई है तो यफ के साथ हो गया, यफ आपकी उस तरीके 6 वैल्यू होती है, तो यहाँ से यू हो जाएगा, ठीक है। यफ देखिएगा यहाँ से 6 है, और 27 में से 6 माइनस किया तो कितनी आ गई 21। वैसे जब आप लिखेंगे, मैंने बार यही बताया आपको कि जितनी बार आप लिखेंगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए, ये चीज़ें आपके आप दिमाग में ये भर जाएंगी। यफ के बाद जो है मैं बात करता हूँ तो जी आता है, और जी के साथ देखिएगा जीटी रोड होता है ना। जीटी रोड जो है किसने बनवाया है, तो शेषा सूर्य ने बनवाया है। जीटी रोड जो है हमारे कहाँ जाता है, कानपुर से होते हुए इलाहाबाद जाता है, ठीक है। आगे जो है कलकत्ता जाता है। इसी प्रकार से मैं कहूँ जीटी रोड, तो जी के साथ, वैसे मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ तो ये 7 हो गया, और इसमें 27 में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 20 हो गया। जी के बाद बात करते हैं तो जी के बाद यच आता है, यच की प्लेस वैल्यू 8 होती है, तो इसके साथ जुड़ गया यस। यच के साथ क्या जुड़ गया, यस, यानी हाई स्कूल। याद कर सकते हैं, अगर कहीं आपको आ गया यच क्या आ गया तो यच का क्या हो जाएगा हाई स्कूल, याद रखेंगे। तो यच का जो है वैसे मैं बताया 8, और 27 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो दोस्तों इन दोनों का जोड़ हमेशा 27 होगा। हाई स्कूल के बाद मैं बात करता हूँ यहाँ से आई की बात करता हूँ तो इंडियन रेलवे याद रखिएगा। आई का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे, आर। इसका देखेंगे तो आई कितना है, ये इसका प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, और आर की प्लेस वैल्यू 18। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। इसके बाद आई के बाद मैं बात करता हूँ तो क्या होता है जे। देखिएगा जे का, तो ये है जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10। अब 27 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, और 17 पे क्या होता है क्यू, जैकलिन है ना, याद रखेंगे। जैकलिन हीरोइन है, उनका भी नाम याद कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। जे का अपोजिट वैल्यू क्या आ गई क्यू। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, जे के बाद मैं बात करता हूँ, ये 10 पे है, 11 नंबर पे आता है के का देखिएगा, आपने मूवी देखा होगा पीके, आमिर खान की मूवी है, तो याद रख सकते हैं के अपोजिट कौन आएगा पी। अब इसको ये आप चेक भी कर सकते हैं, के की प्लेस वैल्यू कितनी है 11, और 27 में से, और पी की वैल्यू कितनी है ये 16, और जब 11 और 16 को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 27, ठीक है। आगे बात करते हैं 11। अब इसके बाद के बाद होता है यल का अपोजिट वैल्यू ओ। यल पे देखते हैं ये कितना हो गया 12, और ये कितना है 15, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। यल ओ से आप लव याद कर सकते हैं, लव मतलब प्रेम। अब इसके बाद जो है आगे मैं बात करूं, यल के बाद जो है 13 नंबर पे होता है यम, और यम के साथ अपोजिट होता है यन। इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं बात करता हूँ यम की, तो ये कितनी होती है 13, और ये कितना होता है 14, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27। 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27, 27 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 13 जो हो गए, 13 13 26, यानी कि इतने जोड़े हो गए। यम और यन से याद रख सकते हैं मन, कि मेरा मन है, तो मन याद कर सकते हैं कि जब भी होगा आप इस तरीके से वैल्यू, कोई भी वैल्यू आपके सामने पड़ेगी तो उसका अपोजिट लेटर भी आप लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ से करा देता हूँ। तो इन क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग का,
वो पहला क्वेश्चन है, गैलेक्सी को किसी कूट भाषा में LQFCD लिखा गया है। गैलेक्सी किसी कूट भाषा में, मैंने पहला प्रकार बताया, ध्यान से समझिएगा, अक्षर से अक्षर में कोडिंग। अभी नंबर की बात नहीं हो रही है, मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। यहाँ अक्षर से पहला प्रकार है, जब यहाँ लेटर से लेटर में इसका कोड किया जा रहा है। तो पहला देखिएगा, जैसे गैलेक्सी का कोड किया गया है LQFCD, LQFCD किसी कूट भाषा में गैलेक्सी को इतना लिखा गया है। तो आपसे पूछा है ऑर्बिट का कोड क्या होगा, ऑर्बिट का कोड क्या होगा, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो आपको यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू यहाँ से देखना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। तो इसका प्लेस वैल्यू रखिए जरा। जी का प्लेस वैल्यू बताइए 7, एल का कितना 12, ए का कितना 1, एक्स का कितना मैंने बताया था 24, वाई का कितना 25, इधर आइए एल का कितना 12, क्यू का कितना, मैंने क्यू से क्वीन रानी याद कराया था दोस्तों 17, याद रखिएगा इस चीज़ को। एफ से कितना होता है, एफ की वैल्यू देखिए, एफ इस प्रकार से लिखा है, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 6। एफ से याद रखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 6, और यहाँ 3 होती है और इसकी कितनी होती है 4। तो आपको याद होगा, देखने को मिल जा रहा है यहाँ से कि यल के बाद कितना 7 5 12, यानी पहले में कोड क्या किया गया 5 को जोड़ दिया गया है। अगर मैं बात करूं 7 में 5 जोड़ दिया गया है 12 हो गया है। इसके बाद मैं कहा यल 12 है और 12 में फिर मैं 5 जोड़ा तो कितना हो गया 17। इसी तरीके से ये इसका पहला जो हमें इसका फॉर्मेट है वो पता चल गया कि जो पहला जो है यहाँ से लेटर है और दूसरे वाले जो लेटर में यहाँ पर क्या किया जा रहा है 5 5 जोड़ा जा रहा है। तो इसको तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। ओ का कितनी वैल्यू होती है 15 और इसका कितना 18, बी का कितना 2, आई से आई ड्रॉप याद कराया था कितनी होती है 9 और टी का मतलब होता है 20। तो दोस्तों यहाँ से बस 5 5 ऐड कर देना है। तो बताइए 15 5 कितना होता है 20 और 20 की वैल्यू क्या होती है टी। इसके बाद मैंने बताया 18 5 23 की वैल्यू कितनी डब्ल्यू, याद रखिएगा इस चीज को। इसके बाद बी की वैल्यू कितनी 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और 7 की वैल्यू कितनी होती है जी। इसके बाद देखिएगा आई का मतलब 9 5 कितना होता है 14 और 14 की वैल्यू कितनी होती है। आप लोग जो है यम और यन के बारे में जानते हैं। यम का 13 मैंने बताया था और यन का कितना 14। इसके बाद होता है टी का जो है टी का 20, तो ये कितनी हो जाएगी 25 की वैल्यू वाई। तो आपका कोड क्या बना TWGNY। इस प्रकार से मैं दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। देखिएगा दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन लूज का कोड किया गया है किसी सांकेतिक भाषा में LOSE को MQVT लिखा गया है, MQVT लिखा गया है। तो आपसे पूछा है गेन का कोड क्या होगा, गेन GAIN, इसका कोड क्या होगा। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे यहाँ से क्या होगा इसका। इसके बाद देखिएगा इसमें आपको याद होगा प्लेस वैल्यू, चलिए मैं बता रहा हूँ। यल का कितना होता है भाई 12, ओ का कितना होता है 15, यस का कितना होता है 19, ई का कितना होता है 5। पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख डालिए माइंड में। इसके बाद 13 और ये कितना 17। आई देखिएगा यू और वी, याद रखिएगा यू की वैल्यू 21, तुम 21 तो मैं 22, याद रखिएगा यू की वैल्यू कितनी होती है 21, तो वी उसके पास में है, उसकी वैल्यू कितनी होगी 22। तो वी की जो वैल्यू 22 और टी की वैल्यू 20। अब देखिए क्या किया गया, आप अपने दिमाग लगाइए यहाँ से। तो यहाँ से पहले वाले लेटर में क्या किया जा रहा है, ये 12 है और ये 13 यानी 1 जोड़ा जा रहा है। सेकंड वाले में देखेंगे यहाँ से यहाँ वाले में, तो यहाँ क्या किया जा रहा है 15 है और ये 17 है, इसमें क्या किया गया 2 जोड़ा गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वाले टर्म में बात करता हूँ, तो इस वाले में क्या किया जा रहा है 3 जोड़ा जा रहा है। यानी ये आपको पता हो गया सीक्वेंस आर्डर है इनका 1 2 3 4, इस प्रकार से आपका परिवर्तित है। तो चलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ। जी में 1 जोड़ेंगे यानी जी की प्लेस वैल्यू 7 और इसकी 8, तो 8 पे क्या होता है एच होता है। यहाँ मैं बात करता हूँ 1, ए का वैल्यू होता है 1 और 1 में मैं यहाँ से 2 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 3 और 3 की वैल्यू होती है सी।
और यहाँ मैं आई की वैल्यू बात करता हूँ तो 9, और यहाँ पर इसमें 3 जोड़ना है तो 9 3 12, और 12 की वैल्यू होती है यल, और यहाँ यन का मतलब हो गया 14, और 14 में देखिएगा 1 2 3 4 जोड़ना, 14 4 18, और 18 की वैल्यू कितनी होती है आर। तो आपका कोड बना HClR, HClR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के आपको कुछ नहीं हो सकता है। वैसे कहा गया है रीजनिंग और मैथ दो ऐसी सब्जेक्ट हैं जिसमें बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो इसमें ऐसी सब्जेक्ट हैं 50 में 50 नंबर आप ला सकते हैं। ध्यान से ये चीज़ समझिएगा। इसके बाद देखिएगा स्ट्राइक का कोड किया गया है किसी कूट भाषा में STRIKE, किसी कूट भाषा में स्ट्राइक का कोड किया गया है YYVL, YYVLMF। तो आपसे पूछा है गार्डन का कोड क्या होगा, गार्डन का कोड क्या होगा। तो जल्दी बताइए मुझे कमेंट्स करके कि क्या आएगा इसमें। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या किया जा रहा है। पहले इसकी कूट भाषा आप तो पहले इसमें इसका लेटर जरूर लिखेंगे, नंबर इसमें जब तक इसका लिखेंगे नहीं प्लेस वैल्यू आप नहीं पकड़ सकते हैं इस तरीके से। खैर आपकी प्रैक्टिस है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो बिगिनर होंगे, जो अभी स्टार्ट किए होंगे, उनके लिए यही अच्छा तरीका है कि अभी आप जो है यहाँ से क्या करिए, पहले इसका लिख लीजिएगा। यस का मतलब 19, टी का मतलब 20, आर का मतलब 18, आई का मतलब आई ड्रॉप 9, के का मतलब जो होता है 11, ई का मतलब 5, वाई का मतलब 25, और ये आपको 25 मैंने बताया, यू 21, तो तुम कितना भाई 22, यल का मतलब कितना 12, एम का मतलब 13, एफ का मतलब 6। इस प्रकार से आप लिख डालेंगे यहाँ पर। अब जब लिख डालें तो आप पकड़ लीजिए 19 से क्या किया जा रहा है 25, 19 से 25 किया जा रहा है तो कितना जोड़ा गया है 6। पहले वाले लेटर में पहले लेटर के लिए 6 जोड़ दिया गया है। सेकंड में आप बात करेंगे तो सेकंड वाला देखिएगा ये 20 है और 20 5 25। आपको पता हो गया कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लेटर दिए गए हैं, और पहले वाले में 6 जोड़ा जा रहा है, दूसरे में 5 जोड़ा जा रहा है, तीसरे में 4 जोड़ा जाएगा, फिर 3 जोड़ा जाएगा, फिर 2 जोड़ा जाएगा, फिर 1। आप पकड़ लिए हैं यहाँ से सारी चीज़ें। आप देखिएगा यहाँ से 5 है और यहाँ 6 है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्ट यहाँ से आप चीज़ों को कर सकते हैं। इसमें 3 और 3 6 इसमें भी दिया है। जी का 7 होता है और 7 6 कितना हो गया 13। आप वैल्यू लिख लीजिएगा, यम की वैल्यू कितनी होती है 13। इसके बाद देखिएगा यहाँ ए की वैल्यू 1 होती है, और 1 में आप कितना जोड़ना है 5, तो 1 5 6, और 6 की वैल्यू मैंने बताया एफ। आर कितना होता है 18, और 18 में यहाँ से 6 5 4, 18 4 22, और 22 की वैल्यू कितनी वी। यहाँ डी कितनी है 4, डी की प्लेस वैल्यू 4 है, और 4 में यहाँ 6 5 4 3। अब की बार कितना जोड़ना है 3, तो आपको 4 में 3 जोड़ेंगे 7, 7 का प्लेस वैल्यू कितना जी। ई में देखिएगा ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, और कितना जोड़ना है इसमें 6 5 4 3। अब कितना जोड़ना है 2, तो यहाँ से 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो 7 की भी प्लेस वैल्यू आपकी हो गई जी। यन का जो है देखिए बात करता हूँ तो यन का हो गया 14, तो यहाँ से 14 की वैल्यू अब कितना करना है 1 जोड़ना है, तो ये 15 हो जाएगा, और 15 की वैल्यू ओ आ जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा ये आपका कोड यहाँ से निकल गया। तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। एक और क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखिएगा किसी कूट भाषा में क्लेम CLAIM, किसी कूट भाषा में इसे क्या लिखा गया है EPG QW। किसी कूट भाषा में इसे लिखा गया है। आपको इसी कूट भाषा में पूछा है वो प्रश्न आपसे कि जो है फाइट का कोड क्या होगा FIGST, इसका कोड क्या होगा। तो आप बताइए यहाँ से
पहले इसका क्या लिख डालेंगे आप, सीधा सीधा आप इसका प्लेस वैल्यू लिखिएगा। सी का कितना 3, एल का कितना 12, ए का कितना 1, आई का कितना 9, एम का कितना 13, ई का कितना भैया 5, पी का कितना 16 है। और इसके बाद देखिएगा आगे जी का कितना होता है 7, क्यू का कितना होता है 17, और डब्ल्यू का मैंने बताया एम का अपोजिट यानी उल्टा स्ट्रक्चर होता है, तो ये हो गया 23। इस प्रकार से आपको क्या देखने को मिल रहा है, पहले वाले लेटर में देखिएगा यहाँ से 2 जोड़ा गया है। अभी एडिंग वाला पे सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको अच्छा क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद देखिएगा सेकेंड वाला जो है बात करूँ तो यहाँ से 12 में फिर ये 4 जोड़ा जा रहा है। इसके बाद देखिएगा 1 है और तीसरे वाले में 4 हो जा रहा है, तो ये कितना जोड़ा जा रहा है भैया 1 में। अब यहाँ से सीधा सीधा 1 है और ये कितना है, ये 7 है, यानी 6 जोड़ा जा रहा है। आपको ये पता चल गया कि पहले वाले में 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 8 जोड़ा जा रहा है, फिर 10 जोड़ा जा रहा है। इसमें से 1 2 3 4 5 लेटर हैं इस प्रकार से, यानी सम संख्याएं, इवन नंबर जो अगर मैं बात करता हूँ इसमें सम संख्याएं जोड़ी जा रही हैं। तो उसी प्रकार से मैं इसका प्लेस वैल्यू लिख डालता हूँ, तो एफ कितना 6 और इसका 9 और इसका 7 और इसका 8 और इसका कितना 20। तो इसमें देखिएगा आप पहले वाले में 2 जोड़ देते हैं, इसमें फिर 4 जोड़ देते हैं, और इसमें 6 और इसमें फिर 8 और इसमें फिर आपका जो हो गया 10। तो इस प्रकार से ये वैल्यू कितनी होगी 8 और ये 9 4 कितना हो गया 13, और ये 7 और 6 6 12 1 13, ये भी 13 हो गया, और 8 8 16 और ये 10 30। ठीक है भैया, 30 का मतलब हो गया ये 26 से आपको आगे जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं इस चीज़ को बड़े आराम से कि जो है इसकी कूट भाषा में। चलिए इसके बाद आप बताइए यहाँ से एच की कितनी प्लेस वैल्यू होगी, 8 की कितनी होगी एच, एम का 13 एम हो गया, पी 16 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 30 है, तो यहाँ 30 यानी 26 के बाद 27 28। अब देखिएगा 26 के बाद क्या आता है ए 29 और ये कितना 30। यहाँ देखिएगा 26 पे जेड आता है, फिर आप यहाँ से बात करेंगे ये कितना दिया है 30 दिया है, तो यहाँ से बात 26 के बाद क्या आएगा ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर क्या आएगा डी आएगा। समझ में आ गए? तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। जेड के बाद फिर आपका ABCD रिपीट होता है, तो यहाँ से आपका ये 26 और आप 26 में से फिर कितना प्लस हुआ 4, तो 4 की वैल्यू आपकी डी आ जाएगी। तो आपका फाइनली कोड हुआ यहाँ से HMMPD। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।